हिमांशु साहब कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को हमेशा मौका दिया जाता है, पहले 1-2 सीरीज होम सीरीज खिलाई जाती हैं जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर अच्छा खेलें, क्योंकि वो उनसे फेमिलियर होते हैं। आपने यंग टीम को न्यूजीलैंड टूर में भेज दिया, वो वहाँ पे फ्लॉप होंगे, फिर बाबर रिजवान आ जाएंगे। डू यू एग्री? ये बात ये है कि एक हद तक ये सवाल ठीक है कि आप उनको अच्छे और मुनासिब जगह पर मौका देते हैं। हाफिज़ साहब कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आमिर अकमल बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ख्वाजा साहब से है। उमर अकमल के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इसके डोमेस्टिक चांस भी नहीं मिलता है, नेशनल कप में भी चांस नहीं मिलते हैं। इसकी वजह क्या है, किस वजह से इसको चांस नहीं मिलता है? इसकी आपकी 2017 से लेकर 2024 तक 25 तक मेडल ऑर्डर बेसमेंट बहुत कमजोर है पाकिस्तान का, लेकिन वाहिद उमर अकमल है, इसका बहुत अच्छा प्लेयर था, इसके साथ क्यों चांस नहीं मिलता है? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाफिज़ साहब आपने पहले बात मुकम्मल करनी है या फिर जवाब? जी कादिर साहब। ख्वाजा साहब से जी उमर अकमल साहब को चांस इसलिए नहीं मिलता कि उन पर कुछ थोड़े से टैग्स वगैरह लगे हुए थे। कौन से? वो पुराने थे, वो क्लियर हो चुके थे, उन्होंने केस भी किया था पीसीबी के ऊपर उल्टा, और वो केस जीत गए थे हाँ। फिक्सिंग वाला जो हुआ था पीएसएल पे। फिर उसके बाद नहीं वो उनका फेलियर टू रिपोर्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद उनको वापस लाया गया टीम में और 2 मैच दिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। नहीं, वो 2 मैच उससे पहले के हैं। नहीं, 2 मैच दिए गए। नहीं, जब उसके बाद दिए गए। नहीं, वो श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ अहमद शहजाद, वो उससे पहले की बात है। अच्छा हाँ, वो 2 मैच उनको दिए, फिर उसके बाद से उनके ऊपर फुल स्टॉप लग गया। उमर अकमल पीएसएल में आए, ज़रूर पीएसएल में परफॉर्म उन्होंने किया और अच्छा उन्होंने बैटिंग की, लेकिन अब वो मेरा नहीं ख्याल कि अब प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। क्यों? अगर हाँ, एक तरफ हो भी सकते हैं, अगर शादाब खान आ सकते हैं। सवाल है मोहम्मद आमिर आ सकते हैं। नहीं, अगर बात नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर बात इल्जामात की है, अगर बात एलिगेशंस की है, तो मोहम्मद आमिर के ऊपर भी थे, जरूरत के वक्त तो हम उनको भी टीम में ले आए। एलिगेशंस की बात नहीं, वो क्लियर है उसमें, हाँ, उस चीज में और उनके तो हैं भी क्लियर। इनका बेसिक मसला ये है कि पीसीबी कहता है एटीट्यूड प्रॉब्लम है, फिटनेस प्रॉब्लम है। कहता भी कौन है? ठीक है, हाँ वही चीजें। अब वो फिटनेस के ऊपर आती है बात, तो आजम खान आता है पहले। ठीक है, आजम खान को क्यों शामिल किया गया भाई? फिटनेस के ऊपर बात आती है तो आजम खान को क्यों शामिल किया गया? वो खिलाने नहीं चाहता। अगर आपको एटीट्यूड की बात आती है तो फिर आपकी टीम में जो स्यापे पड़े हुए हैं, क्या वो एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है प्लेयर्स की? शाहीन की नहीं, एक दूसरे के साथ, शाहीन की नहीं, किसी की भी XYZ किसी भी प्लेयर की उठा के देख लें, मैं इनफरादी तौर पे नहीं लेता। जरा हॉट है ना, किसी का भी ले लो। इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यस, कोई और नहीं है। अगर आपने उमर अकमल को बता दिया होता, क्लियर कर दें उसे, या तो आप क्लियर भी नहीं करते, आप NOCs रोक लेते हैं, मतलब आप ना उनको प्रॉपर क्रिकेट दे रहे हैं, आप ग्रेड 2 की क्रिकेट में शामिल करते हैं उसे। एक साबिक इंटरनेशनल प्लेयर है आपका, जिसको आप ग्रेड 2 की क्रिकेट दे रहे हैं, मतलब आप वो आती है जब ये ट्रॉफी, तो आप उसमें सेकंड 11 में शामिल कर लेते हैं। ये चीजें आपकी मैटर करती हैं। रजा अली डार सेंट्रल पंजाब के कप्तान थे। मैंने अपनी कानों से सुना है, एक प्रोग्राम में सलमान भट्ट साहब, मैं और रजा अली डार थे, उसने कहा जी ऊपर से पर्ची आती थी, इन्होंने नहीं खिलाना, उमर अकमल को नहीं खिलाना। उसने रिकॉर्ड पर कहा हुआ, ये कोई बंद कमरे में नहीं है, उसने ऑन रिकॉर्ड, उसने लाइव प्रोग्राम में ये बात की हुई। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो उनका सवाल है पेशावर से उन्होंने किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खिलाना नहीं चाहता। और अब जो सिलेक्शन गुज़िश्ता 2-3 बरसों में हुए, इसके बाद पाकिस्तान का हर शख्स ये कह सकता है कि यार तुम मैंने पाकिस्तान टीम क्यों नहीं पाते। ठीक है, अब आगे हिमांशु का सवाल। बिल्कुल सही बात है, ये सवाल है। जैसे कादिर साहब ने कहा, अगर फिटनेस है तो फिर आजम खान है, और अगर आप शादाब खान कैसे आगे। पाकिस्तान का मसला जो आपने बयान किया कि बिल्कुल ये एक चीज़ है कि अगर आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि उनको उनके हिसाब से, जब उनका करियर का, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वो मुवाफिक हालात हों, जहाँ पर वो आदी हों खेलने के, उस जगह पर दें। लेकिन जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है ना, तो फिर आपको हर तरह के हालात में तैयार होना चाहिए कि आपको कहीं भी मौका मिल सकता है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें आपकी होम सीरीज़ ही नहीं है उतनी ज़्यादा, आपने अवे ही खेलनी है ज़्यादा, तो फिर आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते यार ये बड़ा बादशाह था, बड़ी अच्छी फॉर्म में, लेकिन अगले साल आएगी टीम तो फिर उसको मौका दिया जाएगा। सो आपको हर तरह की क्रिकेट के लिए, हर तरह की कंडीशंस में खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान की ये वाली जो टीम जो उन्होंने मुंतखब की है,
ये उस काम के लिए तैयार नहीं है जिस काम के लिए उनको भेज दिया। अगर किसी भी यंगस्टर ने नेशनल टीम के लिए खेलना हो, अपने मुल्क के लिए खेलना, तो इतना तो वर्दी होना पड़ेगा ना कि जहाँ भी आप ये थोड़ा नहीं है न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, नहीं मुझे उधर ना खिलाएं, मुझे कज़ाफ़ी में किसी और, ये नहीं हो सकता। आपको हर जगह पर खेलना है और क्रिकेट नाम ही इस चीज़ का है। बिल्कुल। आप वर्ल्ड क्लास तब बनते हैं जब आप दुनिया के तमाम ममालिक में तमाम ममालिक के खिलाफ रन्स करते हैं या आउट करते हैं हर जगह में। ये नहीं है कि आप एक ख़ास कंडीशन उसमें बना लें, फिर आपका नाम भी उतना ही क्या होता है, आपको लोग उतना ही करते हैं। अभी देखें ना, अभी इंडिया जीता है, 10 मैचेस 9 खेले अपने मुल्क में, 1 हारे, US वेस्ट इंडीज़ गए, कोई मैच नहीं हारे, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए UAE में आए, कोई मैच नहीं हारे, जीत के। ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की क्यों ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो इनफरादी तौर पर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। तो जब आप अच्छा खेलेंगे आपका नाम होगा। कोई भी देखें, IPL एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप 8-10 खिलाड़ी आपके टॉप लेवल पर विकेटें उड़ा रहे होंगे ना, रन्स के ढेर लगा रहे होंगे, अंबार लगा रहे होंगे, भाईजान हर ब्रांड ये चाहेगा यार ये मेरी जर्सी पहने। जिसके पीछे मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे ना, ब्रांड चाहेगा कि ये मेरी इंडोर्समेंट पे आए, सही बात। मेरे उसके ऊपर खड़ा हो, काउंटर के ऊपर मेरी इसने शर्ट पहनी हो। सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड फॉलोअर्स, परफॉर्मेंस बेस्ड ना, वो जब करेंगे तभी तो उनके वो जब आप इतनी सतह की परफॉर्मेंसेस देंगे ना, जब 2007-8 में जब देखें तो सही, जब शोएब अख्तर IPL में बॉल करते थे, लोगों का क्या जोश और जज्बा होता था। लेकिन आप साहब ये क्या चक्कर चल रहा है, जो रिजवान और बाबर की याद तो आती होगी, ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल। किसने चलाया? ये ट्रेंड तो चलते रहते हैं। किसने चलाया? आती है याद, जिन्होंने मानती उन्होंने कोई ठीक है, तुम उन्होंने घर के बाहर जाके भाई खैमे ला लो, उन्होंने कुछ तुहानू याद कर रहे थे। नहीं, एक मैंने पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद बनता है कि बाबर और रिजवान को कॉल की जाए और उनको बोला जाए कि ताड़ी हले भी ज़रूरत नहीं है। देखें, ये मुख्तलिफ पहलू हैं, ये जैसे पाकिस्तान में ये रुझानात है ना, देखिए याद अच्छी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं। बाबर के साथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजवान की भी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो अपने खिलाड़ियों को भी उनकी ना तो नश्व नुमा कर सकता है, ना उनकी ग्रूमिंग कर सकता है, ना उनका दिफा कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे आसान है कि अपने खिलाड़ियों को फेंक दे लोगों के सामने, जो जिसका दिल करता है कर लें। तो ये उनके साथ हो रहा है। ये जो इस वक्त हो रहा है, ये खुद आने वाले लोगों के लिए भी एक सबक है कि भाईजान जब आप कप्तान बने, आप मेरिट पर फैसले करें। जब आप कप्तान बने, आप पसंद नापसंद पर ना जाएं, ठीक है। बाबर ने इतने रन, 10,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन हैं यार, गिनने बैठे टाइम लगता है, लेकिन 2-3 साल से जो हो रहा है वो वही है जो उन्होंने बोया वो काटा है, ठीक है। अगर वो एक प्रोग्रेसिव कैप्टन होते, वो अच्छे लोगों की टीम अपने साथ तैयार करते, यार मैंने कल कलां को छोड़ जाना है, मेरा नाम आने वाला, जैसे रोहित शर्मा ने किया है। देखें, सौरव गांगुली कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं जीते बहैसियत कप्तान, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप नहीं जीते। कोई टीम कैसे बना के गए? आज भी लोग उनको क्यों याद करते हैं? चलें इससे भी एक और आपको बात बताता हूँ, आज भी लोग उसको क्यों याद करते हैं? टीम बनाई, अपना नंबर छोड़ा, ये किया वो किया, जो लोग डिजर्व करते थे उनको टीम में लाए, ठीक है। सब मुखालिफ थे विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, और सौरव गांगुली थे जिसने फैसला किया नहीं बस बहुत हो गया, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया, टीम की हालत बदल गई है। वो 1 साल में 1.5 साल में 2 ICC के इवेंट जीत गए हैं। कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। इससे खिलाड़ी कौन है? वही जो पहले भी खेल रहे थे। अच्छा, इसी पे कादिर साहब, अभी जितनी भी गुफ्तगू हमने की है उससे क्या महसूस होता है कि कप्तानी में भी फ्लॉज हम डिस्कस कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में। आपने कहा था कि चेयरमैन तब्दील हुए सबसे ज़्यादा 2022 के एंड में और 2023 के स्टार्ट में जाकर पाकिस्तान का एग्जैक्टली जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करें। देखो मीरब, अगर आप 2021-22 का साल उठा के देखते हैं तो वो पाकिस्तान उसमें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुका था, और टूर्नामेंट्स में इनफरादी तौर पे भी प्लेयर्स हर एक अपना रोल प्ले कर रहा था जीत में। कभी आसिफ अली जितवा देता था, कभी खुशदिल था, कभी नवाज़ था, कभी बाबर रिजवान की जोड़ी जितवा देती थी, कभी शहीन नसीम हारिस जितवा देते थे। ऐसे ही है। आपकी तब तक टीम एक रही जब तक रमीज़ राजा ने सबके कानों में मैल नहीं आने दी और ये कहा है कि बाबर ही कप्तान है, कोई सोचे भी ना, ठीक है। क्योंकि उनकी कई मरतबा ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये भी आया बयानात कि बाबर के अलावा तो मैं कुछ सोचते ही नहीं। इट मीन्स कि ये क्लियर एंड शॉर्ट मैसेज है सब प्लेयर्स के लिए कि भाई कप्तानी का नहीं सोचना। उसके बाद रमीज़ राजा जाते हैं, उनको फौरी तौर पे घर भेजा जाता है, टेन्योर चेंज होता है,
केयर टेकिंग गवर्नमेंट आती है, नजम सेठी साहब को सुबह सलमान नसीर और उस्मान वाला सब फूलों के पत्तियां पेश कर रहे होते हैं, हम लोग भी वहाँ पर सलूट कर रहे होते हैं, सलूट भी कर रहे होते हैं। नहीं वो वैसे उसको पहले भी उन्होंने मैसेज कर रहे होंगे रात को, बॉस वेलकम बॉस, वो फूल पेश कर रहे होंगे। फिर 3-4 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने गुजरते हैं, फिर चेयरमैन चेंज होते हैं, फिर वही लोग फूल पेश कर रहे होते हैं किसी और ज़का अशरफ साहब, हाँ जी ज़का अशरफ को, सानू पता से ज़का अशरफ आते हैं, वो क्रिकेट के साथ साथ साडा भी बेड़ा गर्क करने की कोशिश करते हैं। आपका तो वैसे हाँ, क्योंकि हम लोग बताते थे कि उनका बेटा इन्वॉल्वमेंट करता है अंदर, उनका बेटा अंदर शुगर मिल के डिसीजन अंदर कर रहा होता है, सारे शुगर मिल्स के लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जब हम एक्सपोज कर रहे थे तब हम भी बुरे थे, और उनके साथ साथ वो लोग उनके मशीर थे जिनको घर दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता था। वो लोग क्रिकेट पे बता रहे थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, बाबर के मुतालिक ये करना है, प्लान बना। सलमान नसीर की बाबर के साथ कन्वर्सेशन लीक होती है, आपके उससे पहले कुछ फ्रेंचाइजीज़ वाले और कुछ पीसीबी के लोग कुछ लोगों के दिमाग में डालते हैं कि आप कप्तान हैं, आप कप्तान हैं, आप कप्तान हैं। 3 बंदों को दिमाग में डाल दिया, बाबर के ख़िलाफ़ कर दिया। उन 3 को किया जो बाबर के सबसे क्लोज लोग थे, यानी वो तोड़ दिया ना, कॉम्बिनेशन तोड़ दिया, कॉम्बिनेशन तोड़ा। असल दुश्मन तो वो लोग हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान टीम को तोड़ा, जिन्होंने इत्तेहाद तोड़ा ना, वो लोग तो कामयाब हो गए। अब जब मुट्ठी ऐसे खुली है उसके बाद सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो गया। एशिया कप में ड्रेसिंग रूम की लड़ाइयाँ आ गई, फिर उसके बाद में वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप में बाबर को हटाया दौरान वर्ल्ड कप ही, फिर उसके बाद मैसेज तो पहुंचा दिया गया, उनके एक मीडिया मैनेजर को भी हटाया था दौरान वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, एहसन इफ्तिखार को। फिर उसके बाद शाहीन को कप्तान बनाया, और एक सीरीज़ के बाद शाहीन को भी हटा दिया, शाहीन को हटा दिया, फिर बाबर को बनाया, फिर बाबर को हटा दिया, फिर रिजवान को बनाया, फिर रिजवान को हटा दिया। तो ये जब तक आपकी हटाना लगाना लगा रहेगा ना ये सिस्टम, तब तक आपकी क्रिकेट तबाह होती रहेगी अल्लाह के हुक्म से, ऐसे आगे तरक्की कभी नहीं करेगी। हॉकी का भी यही हाल होता आया था, और हॉकी में जब हवस आने लग गई थी इक़्तिदार की, तब ये चीज़ें आगे आनी शुरू हुई थी। और आज हॉकी देख लें किधर है, हॉकी के कप्तान का नाम किसी को नहीं पता होना, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे क्रिकेट में भी जाएंगी अगर मोहसिन नकवी साहब और उनके लोग ये काम अच्छे सिमत में नहीं लेके जाते, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। पीसीबी में जो अभी चल रही हैं चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं मतलब देखें, अगर आप लोगों को ओब्लाइज करेंगे, अगर आप लोगों को मज़ीद भर्तियां करेंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं करना। आपके पीसीबी में ब्यूरोक्रेसी ने कुछ नहीं करना। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम होगा आपके क्रिकेटर से, आपके क्रिकेटर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपके कप्तान का, आपकी पाकिस्तान के सितारे जो लगे हैं उसका नाम होगा, आपका अपना नाम होगा, आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपके प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग्स में जाएंगे। जब आपने लोगों को ओब्लाइज करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उसके बाद टीम में ये होगा आलम की नए लड़के जा रहे हैं, आप उससे नाराज़ हैं, उससे नाराज़ हैं, उससे नाराज़ हैं, या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो फिर आप ना टीम बना सकेंगे ना बोर्ड बना सकेंगे। तो इसलिए गुजारिश ये है कि अपने जो मशीर हैं, हमेशा क्यों कहते हैं कि मशीर मरवाते हैं, तो ये मशीर ही मरवा रहे हैं। चेयरमैन साहब को हमने बड़ी दफ़ा गुजारिश की है, एक मरतबा फिर हम गुजारिश ही कर सकते हैं, हम तो माड़े आदमी हैं हाफिज़ साहब, तो हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं। माड़े होते फिर नहीं, हम तो बड़े मजबूर और माड़े आदमी, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो उनके खैर ख्वाह कि जो उनको कहते हैं कि भाईजान इनसे टलें, तो वो नहीं टलते। तो ये कैसे हो सकता है? आप ये कहने हम देखें, हम तो उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उनसे कोई मुफाद नहीं है। उन लोगों ने मशवरे गलत दिए और अभी तक गलत दे रहे हैं। कई ऐसे भंड हुए जो नहीं होने चाहिए थे चेयरमैन साहब ने बल्कि खुद भी कई मरतबा ये चीज़ देखी भी है और उनको रोका भी है, लेकिन हम लोग बताते रहेंगे। आपने वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी हुई है ना? वो मुर्गी मार दी है ना उन्होंने कहा जी एक दफ़ा काट ली अंडे, ये वो काम कर रहे हैं ना, मुर्गी बची, बस ये वो काम हो गया काम।